Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 27 दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ओपेक फ्रॉम 1 जनवरी 2024। कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से ओपेक का हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शंस हैं ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर एंड अंगोला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अंगोला कंट्री ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वो ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं रहेगा। 1 जनवरी 2024 से इस कंट्री के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर दिया गया है। एग्जिट यहाँ से ये कंट्री हो जाएगी 1 जनवरी से। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे पहले भी 2 कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है लीव किया है, छोड़ा है। कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? एक इक्वाडोर है जिसने 2020 में इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये कंट्री एग्जिट हुई थी, एंड कतर 2019 में। अगर बात की जाए अंगोला की, तो अंगोला की जो अंगोला एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है एंड इसकी कैपिटल है लुआंडा, करेंसी है अंगोलन क्वांजा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग अंगोला, आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये जो कंट्री है वो न्यूज़ में है और आपसे ये फैक्ट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस हैं इराक, इजिप्ट, लीबिया एंड सऊदी अरेबिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। इजिप्ट जो है वो ओपेक का जो है हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। और तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ओपेक का पार्ट, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज ओपेक का पार्ट हैं। अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, अंगोला एंड वेनेजुएला, इक्वाडोर। तो ये सभी कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट हैं। जैसा कि बताया कि कतर ने इसको क्विट कर दिया था 2019 में, एंड अभी जो है अंगोला अब इसका पार्ट नहीं रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या है ओपेक, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ओपेक का पूरा नाम जैसा कि बताया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, इसको उन कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया है जहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ऐसी कंट्रीज़ जो ऑयल प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया सो दैट कि इन सभी कंट्रीज़ के बीच में जो है कॉपरेशन को मेंटेन किया जा सके और ग्लोबल ऑयल मार्केट को ये कंट्रीज़ जो है अपने डिसीजन से इन्फ्लुएंस करती हैं। मार्केट की जो ऑयल की प्राइसेस हैं उनको डिसाइड किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको जो है इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 14 सितंबर 1960 को बगदाद में। और स्टार्टिंग में इनिशियली इसमें 5 मेंबर्स थे, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इसमें वो 5 थे। एंड अभी जो है कंट्री काफ़ी बड़ी लेवल पर एक्सपांड हो चुकी है। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं ओपेक के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट यूटी। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है वो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश की जाएगी, लखनऊ सिटी को बनाया जाएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लखनऊ को जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वेयर विल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 बी हेल्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित होंगे? तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा।
तो जो 2024 वाला एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो तमिलनाडु में आयोजित करवाया जा रहा है। इसकी जो बिगिनिंग है इन गेम्स की, तो वो होगी बेसिकली 19 जनवरी 2024 को। इसके लिए 4 सिटीज़ हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर गेम्स को। और जो ये इवेंट है इसको होस्ट करेंगी, कौन कौन सी वो सिटीज़ हैं, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इवेंट को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस। तो इन सभी के द्वारा इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। 19 जनवरी 2024 को इनकी बिगिनिंग होगी। अगला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस 2023 हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वीर बाल दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 26 दिसंबर को अभी हाल ही में वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा गया है। क्यों बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि सिख रिलीजन के जो 10th गुरु रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह, उनके बेटों की उनके नेम जैसे कि हैं जोरावर सिंह जी एंड बाबा फतेह सिंह जी, उनकी जो शहादत रही है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा जैन सिख रिलीजन ने, सिख जो रिलीजन है उसको प्रमोट करने में, तो उनकी शहादत को याद करते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी बिगिनिंग 2022 में हुई जब 9 जनवरी 2022 को प्रकाश पर्व मनाया गया। तो उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने इस डे को अनाउंस किया था। इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये डेट पता होनी चाहिए कि वीर बाल दिवस हम हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं, 26 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर इज ऑथर्ड बाय हुम। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हाल ही में ये बुक लिखी गई है रघुराम राजन, जो कि हमारे देश के बेसिकली आरबीआई के ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं। इनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा के साथ, और उन दोनों ही पर्सनालिटीज़ ने मिलकर के ये बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इम्पॉर्टेंट बुक है ये, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ लिटरेरी कलेक्शन ऑफ विच हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व का साहित्यिक संग्रह जारी किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जी के जो अनपब्लिश्ड लेटर्स हैं, उनके जो आर्टिकल्स हैं, स्पीचेस हैं, उनको अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, और इसी ओकेज़न पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है 11 वॉल्यूम्स को अभी इनके जो लेटर्स हैं, इनकी जो लिटरेरी कलेक्शन है, उनको रिलीज किया है। इन्होंने 1907 में एक हिंदी वीकली मैगजीन लिखी थी जिसका नाम है अभ्युदय। एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो इंडिया में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके भी ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। इन्होंने ही जो है उस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बीएचयू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? वो है मदन मोहन मालवीय जी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ इशुएंस ऑफ 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अंडर प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना विच वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। भारत ने किस वर्ष शुरू की गई प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने की उपलब्धि हासिल की है? तो इस स्कीम को बेसिकली आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो स्कीम है उसको 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम अभी एक रैली चलाई जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उसी दौरान अभी इस रैली में इस प्रोग्राम में आयुष्मान कार्ड्स 1 करोड़ जो है इशू करने का जो माइलस्टोन है उसको अचीव कर लिया गया है। तो इसलिए ये जो स्कीम है वो चर्चा में है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। एंड इस स्कीम के तहत क्या होता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके थ्रू जो बिलो पॉवर्टी लाइन
वाले जो लोग हैं उनको कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट कि वो 5 लाख तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं पर फैमिली के अकॉर्डिंगली। तो ये जो स्कीम है वो न्यूज़ में है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इस स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, यानी कि 24 दिसंबर को हर साल नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन हमारे देश में 1986 में 24 दिसंबर 1986 को जो है नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। तो उसी को याद करते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि हमें जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन विच हैज़ बीन इन न्यूज रिसेंटली? भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है जो हाल ही में खबरों में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है। और अभी ये चर्चा में है क्योंकि इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि आदित्य L1 जो सोलर मिशन है उसने अपनी ये अचीवमेंट हासिल की है कि जिस टारगेट पॉइंट तक इसको पहुंचना था, लैंगेरियन पॉइंट L1 तक, वो वहां तक 6 जनवरी तक पहुंच जाएगा। तो इसकी सक्सेस को के बारे में जो है इंफॉर्मेशन अभी दी है इसरो के चेयरमैन के द्वारा। कौन है इसरो के चेयरमैन? एस सोमनाथ। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा है, तो उसका नाम है आदित्य L1। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। द बुक टाइटल्ड सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स इज रिटन बाय whom? सुकृत पॉल कुमार। एंड सेकंड क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बिकम न्यू चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? संजय सिंह। Third question, who has recently clinched the title of Men's FIH Player of the Year 2023? Hardik Singh. And fourth question, Shastra Ramanujan Awards are in news recently are given for the contribution in which field? Mathematics. आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Who will be the chief guest at the celebrations of Republic Day of India in 2024? Second question, recently International Gita Seminar and Gita Mahotsav has been held at which place? इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे। प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।